हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। पिता तू महान है, महिमा और आदर के योग्य है। प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाला पिता है, तू महान है परमेश्वर। आज के सेशन को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर, जब ये वचन हमारे मुख से निकलकर दूसरों तक पहुंचेंगे परमेश्वर, तो तेरा आशीष उनको मिलेगा, तेरी कृपा उनको मिलेगी परमेश्वर। जीवन बदल देगा परमेश्वर, तो उनका यस लॉर्ड। जो विश्वास करते हो परमेश्वर, वो आशीष पाते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जो विश्वास के संग जुड़े हैं वो आशीष पाएंगे। तेरी कृपा का अनुग्रह परमेश्वर, तेरी अनुग्रह का आशीष पाएंगे परमेश्वर। यस लॉर्ड, दयालु पिता दया करिए। जो आने वाले हैं उनके अंदर बोझ डालिए ताकि वो इकट्ठे हो जाएं, जुड़ सकें, और हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा करें परमेश्वर। मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें और दुनिया को बताएं कि तू महान है, तुझ जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं और परमेश्वर के वचनों को लेकर। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं वो मदर स्पेशल पर है। मदर डे जो 2 दिन पहले गया है, लेकिन आज हमारा सेशन था, आज हमारा फेसबुक है, इसलिए मैं मदर स्पेशल के नाम से, मदर्स डे स्पेशल के उसमें मैं ये संबोधित करूंगा। और ये माँ के ऊपर, माँ जो कि एक बहुत ही एक ऐसा रिश्ता है जो हमें परमेश्वर से मिलवाता है। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो हमें समाज से मिलवाता है। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो हमें वो ज्ञान देता है जो और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। तो आज मैं आपके साथ उस माँ के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है योकेबेद। योकेबेद कौन थी? एक माँ थी। हालेलुया। वो माँ थी जो परमेश्वर से प्यार करती थी। वो माँ थी जो परमेश्वर के नियम को जानती थी। वो माँ थी जो परमेश्वर के मन को जानती थी, योजनाओं को जानती थी, और एक परमेश्वर की प्रार्थनाओं में, परमेश्वर से प्रार्थनाओं में मिली रहती थी। योकेबेद जो कि मूसा की माँ थी, योकेबेद जो मरियम की माँ थी, योकेबेद जो हारून की माँ थी। और इतिहास कहता है कि उस योकेबेद ने परमेश्वर की योजनाओं को बढ़ाया, परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार मूसा को चलने में सहायता दी। वो माँ अद्भुत थी, वो माँ अद्भुत थी। लेवी वंश से वो माँ आती है। उसके पति का नाम अरमाम और योकेबेद मूसा के माता पिता थे। हालेलुया। तो आज हम योकेबेद के बारे में बात करेंगे कि योकेबेद किस तरीके से परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में उसने सहायता दी, उसने वो सहायक सिद्ध हुई। किस तरीके से उस माहौल में, जब फिरौन जो उस समय था, जो अशूर का राजा था, अशूर ने उस समय मिस्र को जीत लिया था, जो अशूर का राजा था वो उस समय फिरौन के रूप में वहां बैठा हुआ था और वो यूसुफ को नहीं जानता था। और किस तरीके से वो बहुत ही क्रूरता के साथ, दुष्टता के साथ उसने जब देखा कि इब्रानियों की तादाद बढ़ रही है, इब्रानी जो है फैल गए हैं, लाखों में आ गए हैं, तो वो डर गया और उसने कहा कि इब्रानियों की तादाद कम करनी चाहिए, इनको कमजोर करो। और कमजोर करने का एक ही उपाय है, और वो ये था कि इनके जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको मार दो और लड़कियों को हम जिंदा रखेंगे ताकि हम उनका उपयोग कर सकें। हालेलुया। कितनी घिनौनी उसकी चाल थी, कितना घिनौना उसका मन था। शैतान उसके अंदर बैठा हुआ था। क्यों वो चाहता था? आपको पता है? उत्पत्ति 3:15 में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी शैतान के लिए, उस भविष्यवाणी को पूरा करना नहीं चाहता था शैतान। इसलिए वो चाहता था कि जो लेवी वंश से है, जो वंश से है, जो यहूदा के वंश से है, जो परमेश्वर की संतान है, जो इजराइल का जो वंश है, वो उसको किस तरीके से खत्म करे। और किस तरीके से उस वंश को खत्म करने के लिए उसने फिरौन के द्वारा ऐलान करवाया कि जो लड़के पैदा होंगे उनको मार दिया जाएगा। इसलिए उसने 2 भाइयों को, दो दाइयों को उसने नियुक्त किया। वो भी कौन सी दाइयां? वो भी इब्रानी दाइयां। उसने मिस्री दाइयां नहीं ली। देखिए, शैतान का यही है, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो अपने ही लोगों से, वो आपके लोगों से आपको मरवाता है। वो आपके लोगों से ही आपको परमेश्वर के राज में पहुंचने नहीं देता। वो आपके लोगों से ही आपको परमेश्वर से दूर करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो 2 दाइयां थी वो इब्रानी दाइयां थी, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया। और जैसे फिरौन ने कहा, ऐलान किया कि जितने भी इब्रानियों के लड़के पैदा होंगे उनको मार दिया जाए और लड़कियों को बचा लिया जाए। आप अगर इतिहास जानते हैं, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तकरीबन गेशोन और रामसेस में तकरीबन 1000 सैनिक 24 घंटे तैनात रहते थे।
24 घंटे तैनात रहते थे कि कहीं भी कोई बच्चे की पैदा होने की अगर आवाज सुनाई देगी तो उसको मार देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। और किस तरीके से इस सिचुएशन में भी वहां पर मूसा का जन्म हुआ। योकेबेद, उसकी पहली विशेषता क्या थी? 5 बातें जो योकेबेद को सुपर मां बनाती है, जैसे कि मैंने आपको टाइटल दिया है। उसमें पहली बात क्या थी, पहली विशेषता क्या थी योकेबेद की? कि वो प्रार्थना योद्धा थी। वो प्रार्थना योद्धा थी, वो प्रार्थनाएं करती थी। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके जीवन का आधार प्रार्थना है, अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, अगर आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर के करीब हैं, आप परमेश्वर की शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे, आप परमेश्वर के मन को अपने जीवन में महसूस करेंगे और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताने में आपको शक्ति मिलेगी, आपको साहस मिलेगा, आपको आशा मिलेगी। अगर आप प्रार्थना के जरिए, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं। योकेबेद, जो कि प्रार्थना योद्धा थी, वो जानती थी कि ऐलान हो चुका है कि सब बच्चों को मार दीजिए। वो जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं गर्भ से हूं। वो जानती थी कि मैं भी जन्म लेने वाली हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि उसके मन में प्रार्थना थी। वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे कोख से एक लड़के को जन्म दे और उस लड़के को बचा, ताकि मैं वो लड़का इजराइल का छुटकारा देने वाला हो, इजराइल को छुटकारा दे और मिस्र से निकाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रार्थना योद्धा की तरह उसने अपना जीवन को बिताया था। इसलिए वो डरी नहीं। जब मूसा पैदा हुआ वो डरी नहीं। बाइबल कहती है जब मूसा पैदा हुआ तो बहुत ही खूबसूरत था। अब सोचिए, एक मां जिसको पता है कि मेरा लड़का पैदा होगा और उसको मार दिया जाएगा, और वो भी बहुत खूबसूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 साल के बाद वो बच्चा पैदा हुआ था। 3 साल के बाद, 3 साल बड़ा था हारून मूसा से। तो 3 साल के बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ और ऐलान हुआ कि उस बच्चे को मार दिया जाएगा, और बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, तो आप सोचिए एक मां के अंदर कैसी हलचल होगी। कितना प्यारा बच्चा परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा थी। वो प्रार्थना में यकीन करती थी, प्रार्थना में वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उसका साहस बड़ा था। उसने साहस नहीं खोया, उसने हियाव नहीं छोड़ा, और उसने अपने बच्चे को पाला। उसने दूध पिलाया अपने बच्चे को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसका साथ दिया। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम विपत्ति के समय परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमारा साथ देता है। परमेश्वर ने योकेबेद का साथ दिया। और बाइबल बताती है कि मूसा रोया नहीं। आपको पता है वो लेवी वंश से थी योकेबेद, और वो जानती थी इस प्रथा को, इस नियम को जानती थी जो यहोवा ने इब्राहिम से बांधी थी। यानी कि 8 दिन के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको सुन्नत होगी, उसका खतना होगा। और विश्वास करिए कि उसने अपने बच्चे का खतना किया। उसने मूसा का खतना किया, लेकिन वो रोया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोया भी तो इस तरीके से कि किसी को सुनाई नहीं दी। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरीके से परमेश्वर ने उसको बचाया, किस तरीके से परमेश्वर ने योकेबेद को यूज किया, ताकि परमेश्वर का चुना हुआ जो वंश है, चुना हुआ जो बंदा है, चुना हुआ जो मूसा है, वो जीवित रहे और परमेश्वर के काम में आगे आए। हालेलुया। इसलिए वो प्रार्थना योद्धा थी, और वो प्रार्थना में जानती थी कि मेरा बच्चा जो मैंने जन्म लिया है, जरूर ये परमेश्वर की योजना के मुताबिक जीवित रहेगा। और इसीलिए उसने 3 महीने के बाद, जब वो 3 महीने का हो गया और वो संभाला नहीं गया, बाइबल कहती है, तो उसने सरकंडे की टोकरी बनाई। उसके आगे ऊपर नीचे लार लगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लहू लगाया, सुरक्षा का वो लहू लगाया, और उसने उस सरकंडे की टोकरी में मूसा को डाल दिया। अब विश्वास करिए, ये काम वही कर सकता है जो प्रार्थना करता है। ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर साहस हो। ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर आशा हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। तो उसने योकेबेद ने उसको सरकंडे की टोकरी में डालकर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उसके अंदर आशा थी कि मेरा बच्चा है, बचेगा, मेरा बच्चा है, परमेश्वर इसे बचाएगा। उसके अंदर आशा थी, उसके संग उम्मीद थी, क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा थी। और उसने उस सरकंडे की टोकरी में अपने मूसा को डालकर उस नील नदी में डाल दिया। और साथ ही साथ कौन था? मरियम थी उसके साथ भेजा उसने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन थी? पहला विशेषता क्या थी योकेबेद की? कि वो एक प्रार्थना योद्धा थी। दूसरी विशेषता क्या थी उसकी? कि वो मूसा की पहली गुरु थी। योकेबेद मूसा की पहली गुरु थी, मां नहीं थी। देखिए, जब फिरौन की बेटी ने उस सरकंडे की टोकरी को पाया, और जैसे उसने टोकरी का ढक्कन खोला,
उसी समय मूसा रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है उसी समय एक प्यारा बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा, हालेलुया। और जब वो रोता है, फिरौन की बेटी अभी तक मां नहीं बनी थी, लेकिन मां की ममता उसके अंदर थी। अब सोचिए वो भी एक मां थी, वो भी मत मां बनना चाहती थी। जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा जो कि रोने लगा, उसका दिल पसीज गया, उसका दिल पसीज गया, और वो उसने उठा लिया उसको अपनी गोद में और उसको गोद ले लिया कि नहीं, इसको मैं पालूंगी। उसने डिसीजन लिया, उसको मैं पालूंगी। मेरे सवाल, लेकिन सवाल उठता है, अब यहां पर सवाल उठा कि उसको दूध कौन पिलाएगा, क्योंकि ये तो मां बनी नहीं थी। पीछे पीछे देखिए मरियम आ रही थी, जो कि मूसा की बड़ी बहन थी, 6 साल बड़ी थी उससे। हालेलुया। उसने कहा कि मैं, इब्रानियों की कई औरतें हैं जो इस समय मां बनी हुई हैं, जो दूध पिला रही हैं, जिनके दूध आ रहा है, मैं उनसे कहूंगी कि वो तेरे बेटे को दूध पिलाए। और फिरौन की बेटी ने मरियम को मूसा को सौंप दिया और उससे कहा कि उस औरत से बोल दूध पिलाए, जिसको मैं मजदूरी भी दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्या होता है? अब जब मूसा दोबारा योकेबेद के पास आता है और योकेबेद उसे दूध पिला रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तकरीबन 4-5 साल तक मूसा योकेबेद के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में क्या हुआ? क्योंकि मां उसकी थी, वो योकेबेद थी। योकेबेद उसकी मां थी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि दूसरी विशेषता क्या थी? कि वो उसकी गुरु थी। योकेबेद ने मूसा को यह नहीं बताया कि मैं तेरी मां हूं, तू मुझे मां कहना, तो तू दुनिया के सामने मुझे पहचानना, मैं तेरी मां हूं, यह नहीं बताया। उसने बताया कि मूसा, तू इब्रानी है, तू मिस्री नहीं है, तुझे इजरायलियों के दासत्व से उनको छुटकारा देना है, उनको मिस्र से निकालना है, उनको दासत्व के जीवन से निकालना है, क्योंकि तू इजरायली है, तू मिस्री है। ये बात मूसा के अंदर दूध पिलाते पिलाते योकेबेद ने भर दी थी। वो शिक्षा भर दी थी जो परमेश्वर की थी, जो परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको याद होगा, हन्ना, जब न्यायियों का राज चल रहा था, जब न्यायियों का समय था, उस समय यहोशू के बाद कोई नबी नहीं था परमेश्वर के पास, और परमेश्वर एक ऐसा नबी चाहते थे जिससे वो अपनी मन की बात कह सकें और जिसके द्वारा इजराइल को छुड़वा सकें, इजराइल को आजाद करवा सकें। हालेलुया। इसलिए उस समय उसने हन्ना को चुना परमेश्वर ने। उसकी भी कोख बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही हन्ना समर्पित हुई, जैसे ही हन्ना परमेश्वर के चरणों में आई, जैसे हन्ना ने वाचा बांधी कि परमेश्वर, अगर तू मेरे इस कोख को खोलेगा और मेरे अंदर मेरे कोख से बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, तो मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मां ही है, जो एक मां, उसने अपनी कोख से निकले हुए बच्चे को समर्पित करने का ऐलान किया, वाचा बांधी, और शमूएल पैदा हुआ। आप जानते हैं किस तरीके से हन्ना ने भी दूध पिलाया था, और हन्ना ने शमूएल को क्या बात बताया था कि मैं तेरी मां नहीं हूं, एल्काना तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता, तेरी मां यहोवा है, और तुझे उसी की सेवा करनी है, तुझे उसी के साथ रहना है, तुझे उसी के साथ अपने जीवन को बिताना है। और आपको याद होगा, अगर आप पहला शमूएल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह जब 3 साल का शमूएल हुआ, तब हन्ना ने उसको यहोवा के मंदिर में छोड़ दिया। और जब हन्ना ने शमूएल को छोड़ा और शमूएल जा रहा था, तो अगर वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शमूएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शमूएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी मां को नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये थी मां, ये है मां। योकेबेद ने भी मूसा को नहीं बताया कि मैं तेरी मां हूं। योकेबेद ने उसको शिक्षा दी। भजन संहिता 127 का 3 क्या कहता है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या बताता है ये बात हमें क्या बताती है कि जो भी हमें बच्चे मिलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान है। ये भजन संहिता 127 का 3, 127 का 3, वो बताता है हमें कि परमेश्वर का जो दान है, बच्चे जो परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान है। क्यों ये दान के रूप में हमें दिए गए हैं? ताकि हम उनका पालन पोषण करें और हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रभु के बारे में बताएं, यीशु के बारे में बताएं। ये जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने चाचा, मामा, ताऊ से मिलवाते हैं। ये तेरी चाचा है, ये तेरी मामा है, ये तेरी मासी है, ये तेरी दीदी है, ये तेरा बहन है, ये तेरा भाई है। मैं तेरी माँ हूं। आप अपने इंट्रोडक्शन में लगे रहते हैं। आप आज बच्चों को बताते नहीं कि उसका असली पिता कौन है, वो कहां से आया और उसे कहां जाना है, आप नहीं बताते उसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो चीज है, यही तो सबसे बड़ा हम गड़बड़ करते हैं और शैतान को हम चांस देते हैं कि वो हमारे बच्चों के जीवन में आ जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप शुरू से
अपने बच्चों को शिक्षा देंगे प्रभु की, अगर आप शुरू से अपने प्रभु के बारे में बताएंगे, यीशु के बारे में बताएंगे, यहोवा के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। आज जब बच्चा बड़ा होता है, 15 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, जब आपका बच्चा बड़ा होता है और जब बच्चा बाहर जाता है, तो आप डरते हैं कि इसकी संगति कैसी है, ये किसके संग जा रहा है, ये किस दोस्त के संग खड़ा है, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं कोई गलत चीज ना देख ले। जब वो रात को अपना फोन देखता है, तब आप डरते हैं कि मेरा बच्चा क्या देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि इस फोन में कहीं गलत चीजें उसके दिमाग में ना बस जाएं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपने शुरू से अपने बच्चे को आपने परमेश्वर का ज्ञान दिया होगा, यीशु का ज्ञान दिया होगा, परमेश्वर की बुद्धि दी होगी, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के प्यार के बारे में अगर आपने अपने बच्चे को बताया होगा, तो बड़े होकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरे बच्चे का क्या होगा। आपके अंदर परमेश्वर का आशीष होगा, आपके अंदर गर्व होगा, आपके अंदर घमंड होगा, आपके अंदर विश्वास होगा कि मेरा बच्चा कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे का आधार उसका ज्ञान परमेश्वर है, यीशु है। वो परमेश्वर की बुद्धि को जानता है, परमेश्वर के मन को जानता है, परमेश्वर की योजनाओं को जानता है, वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है। इसलिए अपने बच्चे को पूरी तरीके से समर्पित करिए, अपने बच्चे को प्रभु के लिए। शुरू से ही योकेबेद ने किया। योकेबेद उसकी माँ थी और पहली गुरु थी। माँ हमेशा पहली गुरु होती है। इसलिए वो बताया उसने कि किस तरीके से उसने इजरायलियों को बचाना है, जो दासत्व के जीवन में है, उससे उनको निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, जो अगर मैं आपको बताऊं, तीसरा जो विशेषता थी कि वो परमेश्वर की वाचा को जानती थी। योकेबेद परमेश्वर की वाचा को जानती थी। अगर आपको याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक का अगर मैं 50 से पढ़ूंगा, 50वां अध्याय 24 से 26 के बीच में अगर मैं वचन पढ़ूंगा, जब यूसुफ मर रहा था, तो यूसुफ ने मरते हुए बताया था कि तुम लोगों को क्या करना है। हालेलुया। बताया था और वाचा बांधी थी और बताया था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उत्पत्ति 50 24 से 26 के बीच में। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी। और वहां बताया यूसुफ ने, उसने बताया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तुम लोग डरो मत, परमेश्वर तुम्हें वहां से निकालेगा। और यही बात योकेबेद ने मूसा को बताई। हालेलुया। तब यूसुफ ने इजरायलियों से ये कहकर प्रतिज्ञा करवाई थी कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहां से अवश्य ले जाना। तब यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव की सुगंध द्रव्यों से लपेटकर मिस्र देश में एक संदूक में रखे। हालेलुया। उसने सिर्फ वाचा नहीं बांधी, उसने सिर्फ परमेश्वर की वाचा के बारे में नहीं बताई यूसुफ ने, उसने ये भी बताया कि मेरा जो शरीर है, तुम कनान देश में ही इसको दबाना, तब तक तुम मिस्र में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबूत था, ये चिन्ह था कि कितना विश्वास था यूसुफ को कि वो दिन आएगा जब मुझे ये लोग लेके जाएंगे। और कितना विश्वास था इजरायलियों को। इसलिए यूसुफ का जो शरीर था, वो मिस्र में जो द्रव्य थे, सुगंधित द्रव्य थे, उसमें लपेट कर उन्होंने मिस्र में रखा। और योकेबेद जानती थी कि यूसुफ का शरीर रखा हुआ है, उस रूप में, उस विश्वास के रूप में कि एक ना एक दिन परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और हमको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की वाचा के बारे में वो जानती थी। वो जानती थी कि परमेश्वर की वाचा क्या है। वो जानती थी कि परमेश्वर की वाचा जो अगर बांधी है मेरे पूर्वजों से, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, तो वो वाचा पूरी होने वाली है। वो वाचा पूरी होने वाली है, योकेबेद जानती थी। और उस वाचा के बारे में उसने मूसा को, जब वो दूध पिलाती थी, उसको बताया। और आप देखिए, जब मूसा बड़ा हुआ 40 साल तक वो फिरौन के महल में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके मन में वही शिक्षा गूंज रही थी, वही शिक्षा, अपनी माँ की बात, योकेबेद की बात गूंज रही थी कि तुझे मिस्रियों से इजरायलियों को बचाना है, इब्रानियों को बचाना है। और आपको याद होगा, जब आपका निर्गमन का पहला दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तब आपको याद होगा कि एक वक्त जब मिस्री और इजरायली दोनों युवक थे और आपस में लड़ रहे थे, और उस समय मूसा ने मिस्री को मार दिया और इजरायलियों को बचाया। हालेलुया। क्यों? ये बात हमें बताती है कि जो योकेबेद ने उसको शिक्षा दी थी, वो शिक्षा उसको पता थी, वो शिक्षा उसे याद थी। उसे याद था कि मैं इजरायली हूं, वो याद था कि मुझे इजरायलियों को बचाना है।
उसे याद था कि मेरे भाई जो हैं वो दासत्व में हैं, उसे याद था, इसलिए उसने इजरायलियों इस मिस्री को मारा और इजरायलियों को बचा लिया। मिस्र में बहुत ही ज्ञान था उस समय। मिस्र एक बहुत ही अच्छा राज्य था। वहां पर सूर्य विद्यालय था, जहां पर बहुत एक ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो विदेशों बहुत ही दूर दूर के लोग उस सूर्य विद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। और वहां मूसा पढ़ा है, युद्ध कौशल उसने किया है, बड़ी बड़ी चीजें उसने उस ज्ञान को हासिल किया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा, इब्रानियों की पत्री में बताया गया है कि मूसा ने बहुत बहुत शिक्षा हासिल की थी। लेकिन जैसे उसे पता लगा कि फिरौन को पता लग गया है कि मैंने मिस्री को मार दिया और इजराइल को छोड़ दिया, वो डर गया और वहां से मैदान शहर आ गया। हालेलुया। खैर, तो तीसरी जो ये योकेबेद में विशेषता थी वो ये थी कि वो परमेश्वर की वाचा को जानती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी विशेषता ये थी कि वो मां की ममता से ज्यादा अपनी जाति से प्यार करती। जैसे मैंने बताया आपको कि उसने दूध पिलाते हुए ये मूसा को नहीं बताया कि मैं तेरी मां हूं, उसने बताया कि तेरी जाति कौन है, तू कहां का है, तू है कौन, तेरा अस्तित्व क्या है, तुझे करना क्या है। मेरे भाई, बहुत जरूरी है हमारा अस्तित्व क्या, हमें करना क्या है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है। परमेश्वर हमें यूं ही नहीं सुनता है, परमेश्वर हमें यूं ही नहीं सुनता है, वो बताता है कि हमें करना क्या है। अगर आप देखेंगे कि मरने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि उसे करना क्या है। कब बताया? जब प्रभु भोज दिया। हालेलुया। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा वचन है। पहला कुरिन्थियन 11:24 से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरह। पहला कुरिन्थियन 11 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने मरने से पहले, एक रात पहले अपने चेलों को प्रभु भोज दिया। वो रोटी दिया और वो लहू दिया। क्यों दिया? हालेलुया। उसको बताया कि तुम्हारा काम क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं 24वां वचन, 1 Corinthians 11:24-26। और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या कहा उसने? ये मेरी देह है जो मैं देह गंवाने वाला हूं, ये मेरी देह जो तुम्हें जीवन देगी, ये मेरी देह जो तुम्हें ज्योति देगी, ये मेरी देह जो तुम्हें सामर्थ देगी। प्रेज द लॉर्ड। वो जो धार्मिकता है जो यीशु मसीह की क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके पापों को लिया और अपनी धार्मिकता आपको दी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह बता रहा है ये जो रोटी है ये प्रतीकात्मक रूप में है, ये प्रतीकात्मक रूप में है और देह के रूप में है। ये मेरी देह के रूप में है। जब भी तुम इस रोटी को लो तो मेरी देह के रूप में इसको लो और ये तुम्हारे अंदर प्रकट होगी, ये तुम्हारे अंदर जीवन देगी, ये तुम्हारे अंदर शक्ति देगी, ये तुम्हें मेरे सामर्थ्य से भर देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 25वां वचन क्या कहता है? इसी कारण भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया कि ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या बताया उसने, यीशु मसीह ने, कि ये जो प्याला है ये लहू का प्रतीकात्मक है। हालेलुया। ये दाखरस है लेकिन इसको आप लहू समझिए। प्रतीकात्मक क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लहू बहाने वाला हूं और जो लहू मैं बहाने वाला हूं वो तुम्हें वाचा में बांधेगा, कमिटमेंट में बांधेगा। जब तुम उस लहू को अपने अंदर लोगे तो तुम अपने आप कमिटमेंट में बंध जाओगे। और वो कमिटमेंट क्या है? कि जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक तुम्हें उसकी मौत का प्रचार करना है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को कि तुम इस दाखरस से, तुम इस लहू से जब अपनी वाचा बांधोगे, जब तुम लहू को लोगे तो तुम उस वाचा में बांध जाओगे, आप वाचा में बंध जाओगे। और तुम्हें करना क्या है? तुम्हारा काम क्या है धरती पर? मेरी सेवा। तुम्हारा काम क्या है धरती पर? मेरा प्रचार करना, दुनिया को बताना, मेरे गवाह बनना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये बताया उस प्रभु भोज के जरिए परमेश्वर ने इसने बताया कि तुम्हें करना क्या है। यही बात मां के रूप में योकेबेद ने मूसा को बताई कि तुझे करना क्या है, तेरा काम क्या है। और वो शिक्षा जो उसने 4 साल के लिए दी थी, वो शिक्षा जो बचपन में उसने दी थी, उसको याद थी मूसा को और उसने अपना कर्तव्य निभाया और उसने उस मिस्री को मारकर उस इजरायली को बचाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवा कि यीशु मसीह, पांचवा क्या है? कि उसका विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर था और उसका पहला प्रेम परमेश्वर था। योकेबेद का विश्वास, उस पर विश्वास था। योकेबेद को बहुत विश्वास था। और मेरे भाई मेरी बहन, जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे हम अपने जीवन को नहीं बिता पाएंगे।
हम जब तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हम मसीहत को नहीं निभा सकते। हमारा काम जरूरी है कि हम विश्वास के संग चलें। हमारे अंदर विश्वास जरूरी है। योकोबेद के अंदर विश्वास था। उसने मूसा को 3 महीने तक जो संभाला विश्वास के संग। उसने मूसा को 5 साल तक दूध पिलाया विश्वास के साथ। उसने मूसा को सरकंडे की टोकरी में डालकर नील नदी में बहाया विश्वास के साथ। उसने विश्वास के साथ मूसा को बताया। उसने विश्वास के साथ मूसा के अंदर वो ज्ञान भरा। उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर, वो जानती थी कि परमेश्वर की योजनाएं सफल होंगी। वो जानती थी कि परमेश्वर हमारी सुध लेगा। वो जानती थी कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। वो जानती थी कि परमेश्वर की वाचा पूरी होगी और इजरायली आजाद होंगे। इजरायली आजाद होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की प्रजा बनेंगे। वो जानती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें भी परमेश्वर की राह देखनी है। जिस तरह यीशु मसीह गया है, उस तरह यीशु मसीह आएगा भी मेरे भाई मेरी बहन, और हमें उसकी राह देखनी है, उस आशा के साथ, उस ज्योति के साथ, उस आशीष के साथ, उस अभिषेक के साथ कि हम परमेश्वर के हो लें और हम परमेश्वर के बने रहें और हम परमेश्वर की उपस्थिति का आशीष पाएं और हम परमेश्वर के वचनों को लेकर दुनिया के सामने उसके गवाह बने। वो यही चाहता मेरे भाई, वो यही चाहता है। आज योकोबेद एक गवाह के रूप में जिंदा है। आज योकोबेद एक मां के रूप में नहीं, एक गवाह के रूप में जिंदा है। वो गवाह बनी, वो परमेश्वर की गवाह बनी। उसने अपने बच्चे से ज्यादा परमेश्वर की योजनाओं पर, उसकी वाचा को प्यार किया। उसने अपने बच्चे को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दूध पिला रही थी। उसने नहीं कहा कि मूसा कभी कभी तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। नहीं, अगर आप देखें दूध पिलाने के बाद कभी उससे नहीं मिली, वो नहीं मिली। लेकिन उसके अंदर इतनी शिक्षा, इतनी गहरी बातें योकोबेद ने मूसा के अंदर पिरो दी थी कि वो उसका आधार बन गई। वो उसका आधार बनी। और जब मोरे पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को चुना और जब मूसा आया मिस्र में दोबारा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने देखा होगा कि उसका समर्पण, मूसा का समर्पण, दिन रात मूसा देर रात को फिरौन के पास जाता था और बताता था कि यहोवा क्या कहता है। हालेलुया। आता था सुबह, परमेश्वर कहता है कि सुबह जल्दी जा और नील नदी के पास खड़ा हो जा, क्योंकि फिरौन आएगा और तुझे फिरौन से ये कहना है। अगर आप देखेंगे तो मूसा का कोई अपना जीवन नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहा था मेरे भाई मेरी बहन। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ला रहा था। इसलिए उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था, एक गवाह के रूप में। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर, ये मेरा नबी नहीं है। मरियम से क्या कहा, ये मेरा सिर्फ नबी नहीं है, ये मेरा चुना हुआ है, ये नबियों से ऊपर है। मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूं। मूसा मेरे चेहरे के तेज को जानता है, देखता है। हालेलुया। मूसा मेरे परिवार में विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा वो समर्पित था, वो समर्पण था मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि उसका आधार उसकी मां ने बनाया था। उसके अंदर शिक्षा देकर, ज्ञान देकर, प्रभु का प्यार देकर, प्रभु की योजनाओं के बारे में बताकर। आज यही चीज परमेश्वर के आशीर्वाद से मेरे भाई मेरी बहन हमें अपने बच्चों को बतानी है, हमें अपने परिवार को बतानी है, हमें अपने अंदर लानी है कि परमेश्वर कितना प्यारा है। परमेश्वर आएगा, आज का दिन परमेश्वर का है। उसने जो कहा है वो पूरा होगा। आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा। इसलिए उसने कहा यीशु मसीह आएगा, बादलों में सवार होकर वो हमको लेके जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारे पास आशा है और हम उस आशा के जरिए एक अच्छे गवाह बने, ताकि दुनिया के सामने, इस विपत्ति के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि यीशु जिंदा है और यीशु आने वाला है। यीशु का प्रचार करें। यही आक्रमण का एक तरीका है। हालेलुया। अगर आपको आक्रमण करना है शैतान के सामने तो आप आक्रमण कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके गवाह बनकर दुनिया के सामने उसके गवाह बन जाइए। देखिए शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। हम डरते हैं, हम बोलते नहीं यीशु मसीह के बारे में। नहीं मेरे भाई, प्लीज अपने बच्चों को बताइए और खुद भी परमेश्वर के गवाह बनकर सामने खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत 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 ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। जिस तरह योकोबेद के साथ था, जिस तरह मूसा के साथ रहा, उसी तरह आपके साथ परमेश्वर भी रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है, विश्वास करिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और इस वचन से आपने जरूर जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस आज के वचन से हमने कुछ पाया है, ये लिखिए, मुझे उत्साह मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके लिए।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो वचन परमेश्वर जीवित है, एक ज्योति बनकर परमेश्वर सबके दिलों में उतरते हैं। यस, आज का वचन परमेश्वर अद्भुत था। आपने जो बताया परमेश्वर, आपके हर वचन की अद्भुत शक्ति है परमेश्वर। सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, जो भी देख रहे हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ, जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी आशीष मांगता हूँ। दयालु पिता, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे मेरे हर बच्चे पर, मेरे हर बहन, मेरे हर भाई पर। यीशु मसीह के नाम से हमें गवाह बनकर दुनिया के सामने बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किया। मैन गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे बहुत, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर में बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रभु आपको